दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 27 ऑफ जून है। आज की करंट अफेयर्स को हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मदद से। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे यही कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ में मेरा ये भी कहना है कि वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि अगर कोई पॉइंट मैं अगर बताऊँ, कोई बात अगर मैं बताऊँ तो वो चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो तो वो छूटे नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल संबंधी गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को के अंतर्गत नए क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र RRTC स्थापित किए जा रहे हैं। Which scheme has the government of India invited proposals to establish new regional resources and training center RRTCs for senior citizen care? ये योजना है अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना याद रखिएगा, सीनियर सिटीजन्स की देखभाल के लिए उनसे रिलेटेड जो भी उनके जो समस्याएं हैं उनको हटाने के लिए, उनको उनका निवारण करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की जो है से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको देखभाल करने के लिए ये योजना जो है स्टार्ट करी गई है, अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार 2047 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सरकारी आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, यानी 60 साल से ऊपर के नागरिक कितने हो जाएंगे भारत के, वो 2047 में। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द इंडियन सिटीजन सीनियर सिटीजन्स पॉपुलेशन बाई 2047? तो 2047 2047 तक ये 20% वयोवृद्ध लोग हो जाएंगे 60 प्लस के। तो इस देश की जनसंख्या में 20% जो हो जाएंगे वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। एक ये रिपोर्ट जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज विद इन विच द बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसी हॉस्पिटल के द्वारा जहाँ पे वो बर्थ हुआ है तो उसको जो है जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। तो अब ये जन्म प्रमाण पत्र जो है 7 दिन के अंदर, इसको बोला गया है कि अगर किसी कारणवश अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं इशू होता है तो 7 दिन के अंदर जो है वो जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का ये इशू हो जाना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे के पास होना चाहिए। ऐसा केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट आते हैं, एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया को किस माध्यम से पूरी तरह डिजिटल बनाया है? तो एसएससी हैज फुल्ली डिजिटलाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू विच इनिशिएटिव? तो कौन सा इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव है ई-डॉजियर प्रणाली सिस्टम। ई-डॉजियर प्रणाली सिस्टम, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ई-डॉजियर प्रणाली सिस्टम क्या है, इसमें जितने भी दस्तावेज है स्टूडेंट के या मान लीजिए कैंडिडेट के जो क्वालिफाई हुआ है एग्जाम में, वो सारे दस्तावेज को एक वरिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत रखे जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी को एक लॉकर टाइप का प्रोवाइड किया जाएगा और जो कि उसका एक पासवर्ड होगा या फिर कह सकते हैं उनकी निगरानी में ही ये रखे जाएंगे और वो जो लॉकर होगा उसका वो वरिष्ठ अधिकारी ही उसको देख पाएंगे और उन सर्टिफिकेट्स की निगरानी रख पाएंगे। निचले तबके का कोई भी अधिकारी जो है या कोई भी कर्मचारी जो है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो किसी भी प्रकार के दस्तावेज किसी कैंडिडेट के नहीं देख पाएगा। तो ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर के ये निर्णय लिया गया है। ई-डॉजियर प्रणाली इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ई-डॉजियर प्रणाली के अंतर्गत दस्तावेजों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो ये दस्तावेजों की सुरक्षा केवल अधिकृत नोडल अधिकारी सुरक्षित लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं। तो केवल जो है ओनली ऑथराइज्ड नोडल ऑफिसर्स कैन एक्सेस विया सिक्योर लॉगिन। अब ये सिक्योर लॉगिन हो सकता है कि ये बायोमेट्रिक लॉगिन भी हो सकता है और ये पासवर्ड को लेकर के भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं,
ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार, ये जो ब्रांड फाइनेंस इंडिया की जो 100वीं रिपोर्ट है 2025 की, इसके अनुसार किस कंपनी को भारत की में सबसे मूल्यवान ब्रांड माना गया है? विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025? ये कंपनी है टाटा समूह। टाटा ग्रुप को इसमें फर्स्ट पोजीशन मिली है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्फोसिस है, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी है। एचडीएफसी का जो कंपनी है या एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। उसके बाद एलआईसी को भी देखिए इसमें चौथा स्थान मिला है, फोर्थ पोजीशन एलआईसी को मिली है। इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पहला ना पूछ करके चौथा पूछ ले या तीसरा पूछ ले, ठीक है, या क्रम में लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेबी ने प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सेबी ये नियामक संस्था है शेयर धारकों, शेयर होल्डर्स के लिए, और ये शेयर का जो बॉन्ड्स एंड शेयर का जो नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो सेबी संस्था है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 25 लाख रुपीज़ ऑन होम फॉर वायलेटिंग डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी वो जो नॉर्म्स है उसको डिस्क्लोज किया है। तो ये बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उसका कारण क्या है कि इन्होंने जो है वायलेशन किया है इसका, जो नॉर्म्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको, या फिर जो भी दस्तावेज है उनका जो है एक तरह से डिस्क्लोजर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करने आ रहा है? विच स्टेट विल होस्ट द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? ये राज्य है राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जयपुर में ही होंगे ये। वियतनाम में अभी हाल ही में अंडर-17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप संपन्न हुई 2025। इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द अंडर-17 एशियन वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन वियतनाम? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है, ठीक है। अब इसमें टोटल जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, और उसके बाद 5 स्वर्ण पदक, और उसके बाद 3 जो है वो रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं भारतीय की टीम ने। तो इसमें जो है अंडर-17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप भी जो है फर्स्ट पोजीशन पे आते हुए इंडिया ने जीत ली है, ठीक। उसके बाद आते हैं, सामूहिक रक्षा को मजबूत करने के लिए नाटो सदस्य देशों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कितने % बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो कितना % जो है जीडीपी इंक्रीज करने की बात कही गई है नाटो के द्वारा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो संस्था है जो कि यूरोप के कुछ देश जो हैं उसके सदस्य हैं, और ये जो है सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटीज़ को लेकर के, और साथ साथ में ये फोर्सेस को लेकर के ये संस्था बनाई गई है कि यदि यूरोपीय कंट्री पर कोई देश आक्रमण करता है या किसी प्रकार से वहाँ पर शांति पर जो है आक्षेप करता है, शांति पर भंग करता है, तो ऐसे मामले में नाटो सदस्य जो है वो मिल करके उस देश के खिलाफ में जो है अपने देश की रक्षा करते हैं और उस देश के खिलाफ में जो है कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए जो टू स्ट्रेंथन द कलेक्टिव डिफेंस, नाटो मेंबर कंट्रीज हैव एग्रीड टू इंक्रीज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर टू व्हाट % ऑफ जीडीपी बाई 2035? इसका आंसर है कितना % ये इंक्रीज करने के लिए बात कही गई है? तो इसका आंसर 5% है। 5% जो है इंक्रीज की बात कही गई है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य अरलम तितली अभ्यारण्य, इसका नाम जो है पहले था कि अरलम वन्य जीव प्राणी उद्यान था या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो उसको बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये घोषित किया गया है किस राज्य में ये अवस्थित है, आपको बताना है।
Harlem Butterfly Sanctuary has been declared as the India's first butterfly sanctuary. पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है भारत की बनी है। किस स्टेट में है? इन विच स्टेट इज द सेंचुरी लोकेटेड? तो ये कन्नूर जिला है केरल का, वहाँ पर ये सेंचुरी बनी हुई है, बटरफ्लाई सेंचुरी। आंसर है इसका केरल। नेक्स्ट है, व्यापारिक समुदाय को सहयोग देने के लिए किस राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की है या गठन किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड व्यापारी कल्याण बोर्ड टू सपोर्ट द बिजनेस कम्युनिटी? ये किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 10 से लेकर के 75 वर्ष आयु समूह में कितने प्रतिशत भारतीय नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं? 10 से लेकर 75 वर्ष की आयु के कितने लोग जो हैं वो भारत में शराब का सेवन करते हैं या वाइन का सेवन करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया है, उसके अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स कंज्यूम एल्कोहल रेगुलरली? यहाँ बात आ रही है रेगुलरली, तो रेगुलरली जो है नियमित रूप से, प्रतिदिन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 14.6% ऐसे इंडियन हैं टोटल जो कि 10 साल से लेकर 75 साल तक के हैं जो रेगुलरली अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं डेली। नेक्स्ट है, हाल ही में BSNL ने क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किस शहर में किया है? तो रिसेंटली BSNL सॉफ्ट लॉन्च द क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस इन विच सिटी? ये सिटी है हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? विच ईयर विल इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशियन मिशन विल बी लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में ही। और ये डीप ओशियन जो मिशन है इसका बेसिकली क्या है कि जो भी जीव है जो पानी में रहते हैं या समुद्री जीव है उनका संरक्षण किस तरह किया जाए और किस तरह से जो है वहाँ पर समुद्री वन्य जो जल जीवन है उसको बेहतर बनाए जाने के लिए इस मिशन का जो है इस मिशन को एक तरह से ये लॉन्च किया गया है। 2026 में ये मिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का दलहन आयात वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? तो टोटल जो पल्सेस का इंपोर्ट है वो इंडियाज पल्सेस इंपोर्ट हैज़ रीच्ड हाउ मैनी मिलियन टन्स इन 2024-25? इसमें टोटल कितने मिलियन टन जो है ये हो गया है? तो ये हो गया है 7.3 मिलियन टन। आंसर इसका हो जाएगा डी। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू करके देश का पहला राज्य बना है जिसने योगा पॉलिसी जो है वो स्टार्ट करी है या लागू करी है? तो ये स्टेट है उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने हाल ही में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए समझौता किया है? कौन सा राज्य है जिसने विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन MOU टू होस्ट द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप? आंसर है इसका तमिलनाडु। FIH के साथ ये समझौता किया है। तो ये मेजर करंट अफेयर्स थी आज की जिनको मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से बताया। तो डेली ये करंट अफेयर्स का एक वीडियो और एक इंडियन पॉलिटी जो हमारी चल रही है उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।